बच्चों सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के सैम्पल पेपर रिलीज कर लिए हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि इस वाले सैम्पल पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टाइप के पूछे गए हैं। बच्चों जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ जो पेपर आता है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्क्स वाले आते हैं, 3 मार्क्स वाले आते हैं, 5 मार्क्स वाले आते हैं और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से चैप्टर से किस टाइप के कितने क्वेश्चन सैंपल पेपर में हमें देखने को मिले हैं। तो बच्चों पहला जो चैप्टर मेरा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है, उससे कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई 2 मार्क्स वाला नहीं है, 3 मार्क्स वाला नहीं है, 5 मार्क्स वाला नहीं है। मतलब जैसे पेपर को देखते हैं देख के लगता है यार रिलेशन फंक्शन से कुछ पूछा ही नहीं है, लेकिन लास्ट में जाके एक केस स्टडी हमें मिला, केस स्टडी यहाँ पूछा गया है। तो एक केस स्टडी रिलेशन और फंक्शन से आया है जो कि केस स्टडी होता है 4 मार्क्स का। तो रिलेशन फंक्शन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां से 2 एमसीक्यू देखने को मिले हैं और एक मिला है हमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। बच्चों हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वाले, जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें 18 एमसीक्यू होते हैं और 2 असर्शन और रीजन होते हैं। मैं यहाँ जहाँ मैंने एमसीक्यू लिखे तो यहाँ 2 असर्शन और रीजन भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 एमसीक्यू हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो इस वाले चैप्टर से भी टोटल 4 मार्क्स का बच्चों आएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। वैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे 2 चैप्टर गिवन है, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा है क्योंकि आप इनको दोनों को एक साथ ही समझ के पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं ये दोनों ही एक साथ बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिला मुझे। 5 क्वेश्चन मिले हैं, 5 एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एक क्वेश्चन मिला है 5 मार्क्स वाला। तो कुल मिला के इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ 2 एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और कुल मिला के 9 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 मार्क्स वाला एक मतलब एमसीक्यू एक है और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक केस स्टडी भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछी गई है। तो कुल मिला के 8 मार्क्स का इस वाले चैप्टर से पूछा गया है। बच्चों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो यहाँ सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। जैसे बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से हमेशा इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होने चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों और चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में से 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं, एक 2 मार्क्स वाला है और एक 3 मार्क्स वाला है और एक 5 मार्क्स वाला है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कुल मिला के 12 मार्क्स का पूछा गया है इंटीग्रेशन से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। आप ये सोच रहे होंगे ओ आर मैंने क्या लिखा, अभी और है ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले, ये सब जगह इंटीग्रेशन के और में लिखे हुए हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और उसी के ऑप्शन में दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में आपको यहाँ मिले हैं। तो कुल मिला के यहाँ से 5 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 5 मार्क्स का आया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन के साथ में ऑप्शनल थे। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है। वही मैं कह रहा हूँ, आपको ध्यान देना है कि वे किसी चैप्टर से कितने मार्क्स का वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क्स वाला पूछा गया मतलब बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ वेक्टर्स, 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो कुल मिला के कितने आए 4 मार्क्स के क्वेश्चन। वही बात मैं यहाँ आपको वापस से दोहराना चाहूँगा अभी बच्चों, वेक्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब यहाँ से थोड़े छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई बड़े लेंदी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3D की बात करता हूँ, 2 एमसीक्यू हैं,
एक 3 मार्क्स वाला है और एक 5 मार्क्स वाला है। कुल मिला के 10 मार्क्स का आया है 3D। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा छोटा चैप्टर है आजकल तो, क्योंकि आप देखिए 3D में हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, प्लेन को हटा दिया गया है, तो छोटा चैप्टर है और छोटे चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और साथ साथ एक केस स्टडी भी है। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी से कितना मार्क्स भाई? 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ से 2 MCQ देखने को मिले हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो कुल मिला के LPP से पूछा गया है 5 मार्क्स का। LPP से है 5 मार्क्स का। तो कुल मिला के हमारे 20 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिनमें 18 MCQ, 2 असर्शन रीजन, 5 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 6 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और उसके बाद 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन और केस स्टडी हैं 3। और एक स्टडी कितने मार्क्स की होती है? 4 मार्क्स की होती है। और बच्चों जैसा आप जानते हैं हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें इंटरनल ऑप्शन होते हैं, इंटरनल चॉइस होती हैं। वैसे सारी क्वेश्चन करने होते हैं लेकिन इंटरनल चॉइस होती हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया यहाँ, ये और करके जो मैंने लिखा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, इंटरनल चॉइस थी। क्वेश्चन के में 2 पार्ट थे, कोई सा भी एक आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये था भाई ओवरऑल ओवरव्यू हमारे इस सैम्पल पेपर का। तो इसी तरीके का कुछ बोर्ड में पेपर आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2026 में, तो इसकी अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। मुझसे कोई आपको हेल्प चाहिए और डिटेल में जानना चाहते हैं, जो भी मतलब कि आपको पूरे मार्क्स लाने से रोक रही है चीज़ और उसका सॉल्यूशन कोई जानना चाहते हैं, तो बस यहीं आइए, इसी चैनल पे आइए और मुझे बताइए, सब सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।